वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। श्रीमद् भगवद गीता के हम सभी 12वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है भक्ति योग, तो अभी तक हमने स्वाध्याय करते हुए कल देखा था जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि संसार में 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ साधक जन परमपिता परमेश्वर के जो साकार रूप है उसकी उपासना करते हैं, कुछ इन सबसे परे एक अव्यक्त जो परा दिव्य आलोक है उसको मांगते हैं। तो अर्जुन जी यह प्रश्न जब पूछ रहे होते हैं तो उनके मन में यह संशय है, यह संदेह है कि जो 2 परंपराएं हैं, अर्थात उनका यह मानना है, ये पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा है मन में कि जो 2 परंपराएं हैं, इन परंपराओं में से कौन श्रेष्ठ है। अर्थात जो साधक इस संसार में उस परम पिता परमात्मा की छवि को देखता है या फिर जो इस संसार से परे अव्यक्त को देखता है, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो हम इसी का विचार कर रहे हैं। तो योगेश्वर जी ने उत्तर दिया, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे भक्ततमो मता। तो योगेश्वर जी कहते हैं, अपनी अनंत कृपा दर्शाते हुए अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन देखो, जो निर्गुण सगुण इन दोनों के समुच्चय रूप, जो इस संसार में जो विश्व रूप में जो परमेश्वर है विश्व रूप मानकर, एवं जो इससे परे जो अव्यक्त है, इन दोनों को देखते हुए वो उसको पता है कि इसके पीछे भी वह परमपिता परमात्मा है और इस संसार के कण कण में भी वह परमपिता परमात्मा है। तो योगेश्वर जी कहते हैं, जिसका ज्ञान इस भांति है और जो इस भांति से उस परमपिता परमात्मा के समीप उसकी उपासना करता है, उसके साथ बैठता है, अर्थात उसका चिंतन मनन करता है, तो कहते हैं श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमो मता, कि वह साधक मेरी दृष्टि में, मेरे मत के अनुसार अत्यंत युक्त है, कि जिसको ये भली भांति ज्ञात है कि इस संसार के कण कण में दिखने वाला ही वही है और इन सबको ऊर्जा देने वाला भी वही है। तो यह उत्तर दिया योगेश्वर जी ने। तो हमने कल देखा था, जैसे कि अब बता रहे हैं योगेश्वर जी भक्ति योग की महिमा बता रहे हैं। इस अध्याय में साधक के जीवन में जब भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो फिर उसका जीवन कैसा होता है इसका वर्णन किया गया है कि तो यही हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हमने एक प्रसंग देखा था कि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में एक प्रसंग आता है। प्रसंग यह आता है कि जैसे भरत जी बताते हैं कि राम से मिलने के लिए जाते हैं, तो बहुत वो क्या करते हैं, अब जो भी मार्ग होता है उस मार्ग को साफ करते हैं। तो ऐसे ही जैसे वहाँ बताया गया है, राम से मिलने के लिए अपने हृदय रूपी जो गुफा है उसके अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध जो भी जिससे आप दुखित आक्रांत होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो ये सभी जो हमारे हृदय के अंदर जिन्होंने स्थान पा रखा है, तो योगेश्वर जी बताना चाहते हैं कि उनको हम अगर निकालें तभी हम उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति को, उसके विश्वास को, श्रद्धा को, उसके प्रेम को अपने हृदय में रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने हृदय रूपी जो पात्र है उसको साफ रखना है, अर्थात साफ करना है।
तो ये सब जो हम स्वाध्याय करते हैं, गुरु वचनों को सुनते हैं, वेद आदि शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, हमेशा जो सद्मार्ग है, जो करने योग्य कर्म है, उन कर्मों को करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर स्वतः ही धीरे धीरे जो जीवन है वह एक निर्मल धारा के समान बन जाता है। तो यह होता है भक्ति से, जब हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाते हैं, अर्थात उसके हमें प्रत्येक अपना जो भी संसारिक कार्य है उस कार्य करते समय, प्रत्येक जो हम कार्य करते हैं जिसका जो भी क्षेत्र है, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। कोई अध्यापक है, कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई कृषक है, अन्य इसके क्षेत्र हैं, कोई या तो सीमा पर खड़ा हुआ कोई नौजवान है, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं। तो योगेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन तो करेगा ही, लेकिन उसे यह अनुभूति रहे कि वह हर क्षण हर पल उस परम पिता परमात्मा के आश्रय में है, उसकी शरण में है, उसी की ऊर्जा से, उसी की ही सामर्थ्य से वह सब कुछ कर पा रहा है। और फिर जब वह कोई कार्य करता है तो फिर सब कुछ उसी को समर्पण कर देता है। तो यह है पराकाष्ठा भक्ति की। जैसा कि हमने देखा था, ऋषिगण कहते हैं प्रातः प्रवृत्ति सायं पर्यंतम यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वम तव पूजनम। हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि प्रातः प्रवृत्ति, जो प्रातः काल से लेकर सायं पर्यंतम जो भी हमारा कर्म हो वह क्या हो, हे जगन्माता, हे परमपिता परमात्मा, वह आपको ही समर्पित हो। तो ये भाव किसी भी मनुष्य के उसके अंतःकरण में तभी आते हैं जब उसको यह जात होता है कि सब कुछ करने का सामर्थ्य उसके पास केवल और केवल एकमात्र परमपिता परमात्मा का है। तो वही उसी भक्ति को जगाने के लिए योगेश्वर जी बता रहे हैं भक्ति योग को। तो कहते हैं कि वह साधक मेरी दृष्टि में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो हमने इसका स्वाध्याय कर चुके हैं, इस विषय में बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आइए अब इसी स्वाध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो योगेश्वर जी अब बताते हैं कि जो साधक मेरे अव्यक्त कूटस्थ एक रस रूप की उपासना करते हैं तो उनकी भी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं मेरे लिए तो दोनों ही एक हैं। तो कहते हैं योगेश्वर जी, हे अर्जुन सुनो कि जो ईश्वर का चिंतन मनन करता है तो वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो इसी के लेकर यह योगेश्वर जी की परम दिव्य वाणी है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, ये त्वक्षरम अनिर्दिश्यम, अर्थात जो साधक यहाँ पर ईश्वर की जो अनेक नाम हैं उनका वर्णन किया गया है, जिन नामों के माध्यम से हमें पता होता है कि वह इस संसार से एक परा सामर्थ्य है, तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ ईश्वर के नामों की वर्णन व्याख्या की गई है। कहते हैं परंतु जो सर्वत्र, अर्थात बताते हैं कि जो साधक मेरे निराकार रूप को मानता है, तो कहते हैं जो सर्वत्र, यहाँ पे शब्द आया है सर्वत्र ग, अर्थात सबके मूल स्थान में रहने वाले, अचिंत्य, ये तो अक्षरम, जो अक्षरम, अर्थात ये तो अक्षरम, अक्षरम का अर्थ होता है नक्षरः अक्षर, अर्थात जो कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता है। जिस साधक को ये पता होता है, जो इस रूप से परम पिता परमात्मा की उपासना करता है कि जो कभी क्षीणता को, अर्थात क्षीणता को कौन प्राप्त होता है, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे उसमें उपचय वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, फिर अंततः उसका अंत हो जाता है। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि वह परम पिता परमात्मा कैसा है, अक्षर है, अर्थात वह कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता है, हमेशा एक रस रहता है, अर्थात वह जन्म मरण से परे है। फिर कहते हैं ये त्वक्षरम अनिर्दिश्यम,
यहाँ बहुत ही अच्छा पद आया है। तो कहते हैं योगेश्वर जी कि जो साधक मेरे इस अनिर्दिश्यम अर्थात जो चिंतन से अतीत है, चिंतन से भी परे है, अनिर्दिश्यम अर्थात जिसको निर्देश नहीं किया जा सकता कि यह है, ऐसा कह सकते हैं कि कण कण में है। तो कह रहे हैं कि जिसको चिंतन से भी जो परे है, जो कथन चर्चा में से जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी महिमा को सुन सकते हैं, लेकिन उसको तो हम प्राप्त केवल और केवल ध्यान साधना, उसका चिंतन मनन करने से ही उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वह इससे प्राप्त नहीं होता है तो जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि साधक को तो उसको अपनी चर्चा में, अपने मस्तिष्क में हर पल रखना चाहिए, लेकिन अनिर्दिश्य है वो, उसको हम निर्देश नहीं कर सकते, इस चिंतन से परे है वो। वह पराकाष्ठा जब भक्ति की होती है तब उसकी अनुभूति हो पाती है। तो कहते हैं एक बहुत अच्छा उपनिषदों में एक उदाहरण आता है, यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जब ऐसा प्रसंग चल रहा होता है उपनिषद में, तो बताते हैं उपनिषदकार ऋषिगण बताते हैं कि यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहाँ जाकर मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहाँ से वापस लौट कर आ जाती हैं, अर्थात वो भी उसको नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो इसलिए कहा अनिर्दिश्य, ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि जिस परम पिता परमात्मा के पास से वहाँ से जाकर वो लौट के आ जाती है, अर्थात वो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए कहा अनिर्दिश्य। फिर कहते हैं वो अनिर्दिश्य है, अर्थात इनके द्वारा ये साधन तो हैं, इनसे आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी भावनाएं लेके आएंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा इन हाथ पैर से अपना कर्म करेंगे, मन से अच्छा विचार करेंगे, मन में अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे, तो ये बहुत बड़े साधन हैं उस परम पिता परमात्मा के हम सभी को दिए हुए एक कहें एक तरह से उपहार है, अमूल्य उपहार। लेकिन क्या कर रहे हैं, इतना तो इनके पास सामर्थ्य है कि ये आपको ऐसे सामर्थ्य प्रदान आपको कर सकते हैं आपकी आत्मा को, कि इससे समस्त आँख नाक कान द्वारा जो हाथों से हम कर्म करते हैं, अगर हम इनसे अच्छा कर्म करें, अच्छा सुने, सद ज्ञान सुने, सद ही देखें, तो कहते हैं ये इतना सामर्थ्य इनके अंदर है कि ये आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर देते हैं कि आप उसकी अनुभूति कर पा सकते हैं। लेकिन इनके पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो उसका दर्शन करा सकें। उसके दर्शन के लिए, उसके अनुभव के लिए तो आपको स्वयं साधना तप करनी पड़ती है। तो यह कहा कि इसलिए उसको अनिर्दिश्य कहा। अब बोलते अव्यक्तम, अर्थात कहते हैं जो वह भले ही अव्यक्त है, इन चर्म चक्षु से हम देख नहीं सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सृष्टि के कण कण में हमको पता है वही है, लेकिन उसके स्वरूप को देखने के लिए तो साधक को ध्यान साधना करनी ही होती है। तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि हमने इसमें देखा कि इसको हम उन चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न उपनिषद में करते हैं, केनोपनिषद में प्रथम प्रश्न ही इससे प्रारंभ होता है। वहाँ ऋषिगण पूछते हैं कि एक शिष्य गुरु से पूछता है क्या, केन ओम केन शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केन शितां वाच इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम क उदेवो युनक्ति। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया शिष्य के द्वारा कि हे गुरुदेव, आप कृपया कर मुझे इतना बताइए कि जिसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर, प्रेरित होकर, संचालित होकर यह मन अपने विषयों तक पहुँचता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य श्रेष्ठ प्राण, जो प्राण है कैसे चल रहे हैं। अगर हम विचारें, कभी थोड़ा देखें बैठ के कि सारा शरीर का सिस्टम अपने आप ही चल रहा है, कोई हमें से यंत्र आदि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हाँ, अगर हमारा दिनचर्या व्यवहार जो दिन भर का अगर ठीक ना हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ यंत्रों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, सांस लेने के लिए इत्यादि जो रोग होते हैं अस्थमा आदि उनके लिए। लेकिन उसका भी इलाज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो गूढ़ रहस्य को खोजकर हम सभी को उसका बहुत ही सरल उपाय दे दिया है, योग। उसको हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कभी विचारें कि ऐसा कैसे हो रहा है,
सारी सृष्टि और अपने आप को देखें कि एक एक जो रोम रोम है कैसे वो चल रहा है। तो जो शिष्य ने देखा वो उसको आश्चर्य होता है, लेकिन हम लोग ऐसा देख नहीं पाते हैं। हम तो जो बाहरी रूप से जो सुंदरता है उसमें ही फंसे रह जाते हैं, और इससे परे ये कैसे चल रहा है और इसके अलावा इसको अलग रंग रूप कौन दे रहा है, यहाँ तक तो दृष्टि पहुँच नहीं पाती है। बस सुंदर रूप देखा उसी में ही फंस जाते हैं। उसके पीछे क्या है, उसको देने वाला कौन है, उस तक हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है। सुंदर रूप देखा तो आंखों को अच्छा लगा, लेकिन जो साधक जन होते हैं, जो महाजन होते हैं, उनकी दृष्टि अलग होती है। उनकी दृष्टि अत्यंत अलग होती है। जब वो किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, संसार इतनी सुंदर जो इस सृष्टि को देखते हैं, तो उनको उसके पीछे उनका तुरंत ध्यान उस परम पिता परमात्मा की ओर जाता है कि वास्तव में कि जो उसकी ये कला, ये उसके द्वारा निर्मित ये सारी सृष्टि, जो मानव शरीर इतना सुंदर है, तो जरा हम सोचें एक क्षण बैठकर, तो वो कितना सुंदर होगा, उसमें कितना रस होगा, उसमें कितना आनंद होगा, वहाँ कितनी आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो यह तो जो कोई साधक ध्यान उपासना करे, शांत होकर बैठे, अपनी इंद्रिय अपने मन को देखे, तो तभी अनुभव हो सकता है सज्जनों। तो यही एक शिष्य ने देखा, इस समस्त सृष्टि को देखा, अपने शरीर को देख के पूछता है कि हे गुरुदेव, ये जो सारी जो हमारा शरीर किससे मतलब अपनी सत्ता स्फूर्ति पाता है, किससे शक्ति पाता है, किससे सामर्थ्य पाता है, किससे ऊर्जा प्राप्त करता है। और फिर कहते हैं मन अपने विषय में कैसे जाता है, अर्थात हम कैसे एकदम से उसी, जैसे हमको कुछ अभी याद करना हो, हम तुरंत अपने मन को एकाग्र कर देते हैं। हमें कुछ सुनना हो, हम अपने मन को तुरंत वहाँ एकाग्र कर देते हैं। हमें कुछ देखना हो तो वहाँ एकाग्र कर देते हैं कि ये मन ऐसे कैसे कार्य कर लेता है। तो कहते हैं और ये प्राण को देखो कैसे चल रहे हैं, निरंतर चले जा रहे हैं, किसके द्वारा ये क्रियाशील है। और फिर बोलते हैं वाणी जो है किसके द्वारा बोल पा रही है, और ये जो है समस्त जो इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं। और फिर बोलते हैं जो नेत्र ज्योति है, जो श्रोत्र है, समस्त ये जो शरीर का हम जो ढांचा देख रहे हैं, ये कैसे कार्य कर रहा है। तो इस केनोपनिषद के प्रथम प्रश्न में ही जो शिष्य है गुरुदेव से ये प्रार्थना करता है, विनय करता है कि कृपया अगर आप मुझे ये बताइए कि ये सब कैसे हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं ऋषि, कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्चक्षु अतिरेच्य धीरा प्रत्यस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। तो ऋषिगण उत्तर दे रहे हैं। जब शिष्य ने प्रश्न किया, जब अपने इस शरीर में के अंदर हो रही क्रियाओं को देखा, तो शिष्य को संशय होता है, संदेह होता है कि ये सारा कार्य कैसे चल रहा है। तो फिर कहते हैं कि जो श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनोयत यत, अर्थात जो परम पिता परमात्मा, क्योंकि हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमने देखा कि वह अव्यक्त है। अव्यक्त तो है, लेकिन अव्यक्त रहते हुए भी जो समस्त सृष्टि में, इस समस्त ब्रह्मांड में, और दूर कहाँ जाए अपने इस शरीर में ही देखें, तो जो सारी क्रियाएं चल रही हैं वह अव्यक्त होते हुए उसी के सामर्थ्य से ही सब कुछ हो रहा है। तो यह बता रहे हैं ऋषिगण। तो क्या कहते हैं, जो मन का भी मन है, इसकी क्या मतलब है बताना चाह रहे हैं कि प्रश्न पूछा था कि अथ केन हितम प्रेषितम मनः, अर्थात ये जो मन है कैसे अपना कार्य कर रहा है। तो शिष्य को ऋषिगण बताते हुए कहते हैं कि वह परमेश्वर तो मन का भी मन है, अर्थात जो मन क्रियाशील है वह कैसे है। तो कहते हैं उसी के सामर्थ्य से, उसी की ही ऊर्जा से यह मन क्रियाशील रहता है। तो इसलिए कहा कि वह मन का भी कारण है। फिर कहते हैं वाचो है वाचम, कि वह परमपिता परमेश्वर है, वह वाणी का भी वाणी है। इसका भी यही अर्थ है कि परमपिता परमेश्वर जो हम वाग जो बोलते हैं, जो वाणी रूपी जो हम बोल रहे हैं, तो ये कैसे क्रिया घटित होती है, क्या होता है, कौन करता है। तो कहते हैं उसका भी कारण वही है, उसी के ही सामर्थ्य से मनुष्य बोल पाता है। देखते हैं हम संसार में जब कोई किसी के पास
यह वाक शक्ति नहीं होती है तो क्या है, बोल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वह किसी को उसके जो शब्द है वापस ला सकता है। परमपिता परमात्मा के हाथ में है कि वह जिसको वाणी प्रदान करता है वह बोलने में सक्षम होता है। और कुछ ऐसे भी अपवाद है जो बोलने में सक्षम नहीं है संसार में। तो यह इसके पीछे क्या है, इसके पीछे यही रीज़न है, यही कारण है कि वह परम पिता परमात्मा ही इसके पीछे है, वही हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। और फिर कहते हैं कि स प्राण से प्राण हो, कि अर्थात वह परम पिता परमात्मा क्या है, प्राणों का भी प्राण है, अर्थात प्राण भी उससे उसकी ऊर्जा प्राप्त कर उसकी ही सामर्थ्य से ये चल रहे हैं निरंतर। और जैसे ही उसका आदेश आता है तो उसी क्षण ठहर जाता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है प्राण का चलना, यह तो उस परम पिता परमात्मा के ही हाथ में है कि कब तक ये प्राण चलेंगे और कैसे चलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऋषिगण कि देखो ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वह परम पिता परमेश्वर जिसे आप अव्यक्त कह रहे हैं, वह अव्यक्त अर्थात न दिखते हुए भी वह इन सब के पीछे उसी का ही सामर्थ्य कार्य कर रहा है, उसी की ही ऊर्जा कार्य कर रही होती है। तो कह रहे हैं कि इसलिए वह प्राणों का ही प्राण है, कि मनुष्य के हाथ में इतना अभी तक किसी ने ये खोज नहीं की कि प्राण किसी के निकल रहे हो वापस आ जाए, नहीं। जब परम पिता परमेश्वर का आदेश आता है तो प्राण चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसी की ही सत्ता प्राप्त कर ये हमारे प्राण चल रहे थे। तो फिर कहते हैं चक्षु अतिमुच्य धीरः, कि जो हमें नेत्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन नेत्रों में देखने का सामर्थ्य ऊर्जा किसने प्रदान किया। तो कहते हैं वह इन चक्षु इंद्रियों का भी स्वामी है, अर्थात उसी की ही ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर मनुष्य देख पाता है। और फिर क्या कहते हैं, लेकिन इसलिए बहुत अच्छी एक जो है एक उपदेश दे रहे हैं ऋषिगण कि देखो ये जो सब कुछ हो रहा है, शिष्य को बता रहे हैं कि यह कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं देख पाता है। जरा हम देखें कि क्या हम कभी ऐसे बैठ के शांत होकर या विचार करते हैं या मनन चिंतन करते हैं कि वास्तव में जो कुछ ये मेरे पास है या उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, उसी का ही ये अमूल्य उपहार है। क्या कभी ऐसे बैठकर विचार करते हैं। तो इसलिए एक अगली बात कहते हैं ऋषिगण कि देखो यह हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। किसको प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि अतिमुच्य धीरः प्रत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति, कि जो धीर मनुष्य होते हैं, जो इसका चिंतन मनन करते हैं, वही पहुंच पाते हैं इस तत्व तक। अर्थात उन्हीं को ये ज्ञान हो पाता है कि वह परम पिता परमात्मा ही इस सब का आदि मूल और कारण है। तो आइए हम भी अपने मन को शांत करने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए इन दिव्य भावों से जो योगेश्वर जी बता रहे हैं, जो उपनिषदकार बता रहे हैं, अपने जीवन में लेके आएं और अपने जीवन को निरंतर दिव्य निर्मल बनाते जाएं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।